अस्सलाम वालेकुम। हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 के 11th चैप्टर स्नैक्स ऑन द लूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले समझ लेते हैं। Have you ever wondered whether an important world event took place on the very day you were born? क्या कभी आपने सोचा है कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कोई दुनिया में कुछ बहुत अहम कोई काम हुआ हो, कोई बहुत ही अहम वाक़या पेश आया हो? You may find that on your birthday another famous person was born. हो सकता है आप तलाश करें तो आपको मिले कि आज जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन कोई दूसरा भी बहुत मशहूर आदमी पैदा हुआ था. नॉट इन द सेम ईयर बट ऑन द सेम डेट, इन द सेम मंथ. वो सेम साल में पैदा नहीं हुआ होगा मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन ये कि उसी दिन और उसी महीने में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मशहूर होंगे और उस दिन पैदा हुए होंगे. You may find that it was the first time somebody performed some spectacular feat. आप हो सकता है आपको मिले कि जिस दिन आपकी पैदाइश की तारीख़ है उस दिन किसी ने बड़ा ही ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया हो, सर अंजाम दिया हो. A new invention or discovery was made, या फिर कोई नई चीज़ ईजाद हो गई हो. और perhaps a tragedy such as an accident occurred which killed many people. या हो सकता है कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई हो जिसमें कि बहुत से लोग कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें बहुत से लोग मारे गए हों. ट्रेजेडी मतलब कोई ऐसा कोई गम ज़दा कर देने वाला वाक़या, समथिंग मिसफॉर्चून. इफ़ वी टेक एनी डेट एट रैंडम, अगर हम रैंडमली कोई भी डेट दे लें बग़ैर सोचे समझे, we can look back through old newspapers or make a search on the internet and find that many notable events took place on that particular day. अगर हम ऐसे ही कोई दिन तय कर लें और उसमें तलाश करें उसको न्यूज़पेपर्स में या इंटरनेट पर सर्च करें तो हम देखेंगे कि उस दिन बहुत सी काम की चीज़ें, बड़ी ख़ास बातें उस दिन हुई होंगी. लेट अस टेक अ डेट, कोई तारीख़ लेते हैं, चलें 16 सितंबर फॉर एग्जांपल, एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड अराउंड द वर्ल्ड ऑन दैट डे इन हिस्ट्री. चलें जी, तलाश करते हैं, देखते हैं. तो इन्होंने आपके लिए आसानी के लिए देख के कुछ इवेंट्स लिख ही दिए हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं. Here are some events that have taken place on 16 September 1810. 1810 में 16 सितंबर को क्या हुआ था? The Mexican War of Independence begins. ये जंग शुरू हुई थी मैक्सिको में. M.S. सुब्बालक्ष्मी, the great Indian singer, is born. ये 1916 में पैदा हुई थी. 1920 में 1920 अ बॉम्ब ऑन वॉल स्ट्रीट किल्स 38 पीपल. वॉल स्ट्रीट एक जगह है जहाँ पे कि लोग एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ अमेरिका में, और जो कि बिज़नेस हब है वहाँ का. तो वहाँ पे जो है वो 38 लोग मारे गए. महात्मा गांधी बिगिंस अ हंगर स्ट्राइक इन 1932. महात्मा गांधी जो इंडियन लीडर थे, उन्होंने जो है वो एक भूख हड़ताल शुरू की थी. तो ये इस तारीख़ को 16 सितंबर को शुरू हुई थी 1932 में. 1948 सैटर्न्स मून हाइपेरियन इज़ डिस्कवर्ड. सैटर्न का जो एक चांद है वो दरियाफ्त हुआ 1948 में. In 1951 a stunt plane crashes in the USA killing 19 people. एक स्टंट करने वालों का जहाज़ गिर गया था, 19 लोग उसमें मारे गए. 1963 द बीटल्स सॉन्ग शी लव्स यू इज़ रिलीज्ड इन द USA. बीटल्स एक बहुत मशहूर बैंड था, उसका सॉन्ग रिलीज़ हुआ था. द जेम्स बॉन्ड फिल्म गोल्ड फिंगर इज़ रिलीज्ड. जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म रिलीज़ हुई थी, बहुत मशहूर सीरीज़ है फिल्म्स की. फिर पापुआ न्यू गिनी गेन्स इट्स इंडिपेंडेंस फ्राम ऑस्ट्रेलिया. पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी हासिल की. ओपरा सिंगर मारिया कैलिस डाइज एज 53. ये भी एक मशहूर सिंगर थी, ये इनका इंतकाल हुआ 53 ईयर्स की एज में. लियोन स्पिंक्स loses the WBA heavyweight title to मोहम्मद अली. तो ये साहब थे जो पहले चैम्पियन थे, उन्होंने मोहम्मद अली के हाथों शिकस्त खाई. वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन हैवीवेट टाइटल जो है वो मोहम्मद अली के हवाले करना पड़ा. वर्ल्ड चैम्पियन फॉर द थर्ड टाइम, जो कि तीसरी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बना. एन अर्थक्वेक किल्स 26,000 पीपल इन ईरान. आसान सी बात है. द मेजर फायर इन अ गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका किल्स 175 माइनर्स.
एक आग लगी जिसमें 175 माइनर्स मर गए साउथ अफ्रीका की एक गोल्ड माइन में, सोने की कान में, आफ्टर कॉजिंग हैवॉक इन जमैका। तो जमैका और ग्रेनेडा एंड क्यूबा में तबाही मचाने के बाद हरिकेन इवन लैशेस द गल्फ कोस्ट ऑफ द यूएसए किलिंग 45, वो जो है वो यूएसए की गल्फ कोस्ट के ऊपर उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया और 45 लोग मारे गए तूफ़ान हरिकेन। अ प्लेन क्रैशेस इन थाईलैंड कॉजेज 90 डेथ्स। थाईलैंड में एक जहाज़ 2007 में गिरा और 90 लोग मारे गए। यूएस रैपर गाने वाला एक और है, जेजी बिकम्स द सोलो आर्टिस्ट विद द मोस्ट नंबर 1 रिकॉर्ड्स ओवरटेकिंग एल्विस प्रेस्ले। इससे पहले एल्विस प्रेस्ले के पास ये रिकॉर्ड था और अब उसने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स जो कि पेश आए 16 सितंबर को। So what happened on 16 September 2010? Nothing much. 16 सितंबर को जब 2010 में देखा, 2009 तक का तो उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया। 2010 में जब देखा इन्होंने तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बट देन अ स्टोरी स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द इंटरनेट न्यूज़ साइट्स एंड इट वाज अबाउट स्नैक्स। और फिर एक खबर आना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट की न्यूज़ साइट्स पे, और वो सांपों के बारे में थी। नॉट जस्ट एनी स्नैक्स बट कोबरास, द डेडलीस्ट ऑफ देम ऑल। बल्कि किसी आम स्नैक्स के बारे में नहीं थी, बल्कि कोबरास के बारे में थी, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है इनमें से। इट कुड बी दैट द एक्चुअल इवेंट अकर्ड अ डे और सो बिफोर द 16th। ऐसा हो सकता है कि असल में 16 से पहले ही इवेंट हुआ हो, लेकिन बट द प्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकेम इंटरेस्टेड एंड आफ्टर द फर्स्ट रिपोर्ट अपीयर्ड अदर साइट्स पिक्ड अप द स्टोरी। लेकिन 16 को ही बहरहाल पहली खबर लगी, उसके बाद दूसरी साइट्स ने भी उस खबर को पकड़ना शुरू किया। जब लोगों ने उसमें दिलचस्पी का इजहार किया तो बाकी अखबारों ने या साइट्स ने भी उसको खबर को रिपोर्ट करना शुरू किया। दिस इज़ हाउ सम इंटरनेट न्यूज़ साइट्स रिपोर्टेड व्हाट हैपेंड। अब एक ही खबर है, मुख्तलिफ न्यूज़ साइट्स ने कैसे रिपोर्ट की है, डिपेंड करता है कि आप किस मुल्क में रहते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि चाइना के बारे में खबर है तो ज़ाहिर है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं, यूएसए में, यूरोप में, उनका चाइना के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, तो चाइनीज़ उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो जब खबर करेंगे तो वो थोड़ी सी नेगेटिव खबर करेंगे। पाकिस्तान टाइप का कोई मुल्क होगा, वो खबर करेगा तो पॉजिटिव खबर करेगा। इंडिया खबर लिखेगा तो वो नेगेटिव लिखेगा, इंडिया की चाइना से दुश्मनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है खबर लिखने वाले का क्या ताल्लुक़ है उस जगह से जहाँ के बारे में खबर लिखी जा रही है। पहली खबर, रिपोर्ट 160 डेडली कोबराज escape in China. In southwestern China, more than 160 deadly cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said. एक illegal laboratory थी, उसमें से 160 कोबराज निकल के भागे। टोटल की तादाद बहुत ज़्यादा थी इस 160 के मुकाबले में, लेकिन वो यहाँ मेंशन नहीं है। नो वन हैज़ बीन इंजर्ड। अब देखिए इन्होंने पॉजिटिव सी बात की, कोई मसला नहीं हुआ, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई किसी को इंजरी नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। एंड द ब्रीडर्स एंड अ टीम ऑफ स्नैक प्रोफेशनल्स हैव सिंस राउंडेड अप ऑल बट 5 or 6 ऑफ द स्नैक्स इन द विलेज ऑफ शिजियाओ, सैड अ कंट्री ऑफिशियल आइडेंटिफाइड ओनली एज मिस्टर यैन। तो ऑलमोस्ट सारे ही उन्होंने जमा कर लिए हैं, थोड़े से ही रह गए, कोई 5 या 6 खाली स्नैक्स रह गए हैं, बाकी सारे वो जमा कर चुके हैं, वहाँ के एक ऑफिशियल ने बताया। द स्नैक्स डिडंट डू मच हार्म और कॉस्ट द गवर्नमेंट मच मनी। स्नैक्स की वजह से कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा कोई पैसे भी खर्च नहीं हुए हुकूमत के। एंड दे कॉस्ट अ लॉट टू रेज, उनको चूँकि परवरिश करने में बहुत खर्चा होता है, इसलिए तो द गवर्नमेंट इज़ गिविंग द ब्रीडर अ ब्रेक। तो गवर्नमेंट जो है वो ब्रीडर को जाने दे रही है। गिविंग अ ब्रेक का मतलब किसी को जाने देना, किसी को मौका दे देना। No fine, no arrest, just transfer the cobras to a legal breeding laboratory in Guangxi, the southern China, the government told Kaiyang. तो गवर्नमेंट ने जो है वो ये बताया है कि आप इन सांपों को लीगल ब्रीडिंग लेबॉर्ट्री, जो हमारी जो वाकई लीगली जहाँ पे सांप पाले जाते हैं, वहाँ भेज दें। ये खबर ख़त्म हुई। अच्छा जी, दूसरी खबर पढ़ते हैं। रिपोर्ट 160 कोबराज escaped from an illegal lab in China। अब यहाँ इलीगल का लफ्ज़ यूज़ करके उन्हें अंदाज़ा हो गया कि आगे कुछ नेगेटिवली रिपोर्ट करने जा रहे हैं। escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a southwestern Chinese town। illegal laboratory में जो सांप वहाँ से escape हुए वो दहशत फैला रहे हैं लोगों के अंदर, वहाँ के रिहायशियों में, जो कि उस इलाके के रिहायशी हैं। अराउंड 160 ऑफ द हाईली वैनमस स्नैक्स, बहुत ज़्यादा जहरीले सांप, हालांकि होते हैं जहरीले, लेकिन यहाँ इन अल्फाज का चुनाव में बता रहा है कि खबर किस तरह ब्रेक करना चाह रहे हैं सामने वाला। अराउंड 160 ऑफ द हाईली वैनमस स्नैक्स हैव बीन एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन शिजियाओ टाउनशिप इन दी चोंगक्विंग म्यूनसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू AFP। ये एक इदारा है AFP, जो कि खबरों का इदारा है, फ्रांस का है।
एजेंसी ऑफ फ्रांस प्रेस करके कुछ आई थिंक। तो उन्होंने खबर ब्रेक की कि जी 160 बहुत ही जहरीले सांप जो हैं वो एक्सीडेंटली निकल गए हैं। द अदर डे Zhang Erfin had just gone into the toilet when we heard a loud scream and she came running out after seeing a cobra inside। अब कोई फैमिली वाले हैं वो अपने घर की खबर दे रहे हैं कि घर में हमारी कोई खातून या बच्ची थी, वो बाथरूम गई और फिर वापस चीखती गई क्योंकि अंदर कोबरा मौजूद था। एफ रिपोर्टेड कोटिंग इन्फॉर्मेशन टाइम्स अ चाइनीज़ न्यूज़पेपर। एक चाइनीज़ न्यूज़पेपर में खबर मौजूद थी, इन्होंने वहाँ से उठाई है। कोटिंग का मतलब उसका मेंशन किया हुआ नाम इन्होंने कि हमने यहाँ से खबर ली थी। द कोबराज हैव बीन फाउंड इन आउटडोर टॉयलेट्स, इन पीपल्स किचन्स एंड ऑन द स्ट्रीट्स। और इतने कोबरा ख़तरनाक हो गए, इतने नज़र आ रहे हैं कि जगह जगह मिल रहे हैं लोगों के टॉयलेट्स में, किचन्स में, सड़कों पे। अच्छा, आमतौर पे सांप जो है वो डैम्प जगह पे रहना पसंद करते हैं। A man named Kai Young admitted to regime officials that he had been breeding around 1900 cobras in an abandoned schoolhouse। एक बंदा है जिसने कि ये मान लिया है कि वो तकरीबन 1900 कोबरा जो है पाल रहा था एक ऐसे स्कूल के अंदर जहाँ पे कि जिसको कि जो गैर आबाद था, छोड़ दिया गया था, उसमें कुछ पढ़ाई नहीं होती थी। मोस्ट ऑफ द 160 कोबराज हैव बीन किल्ड और कैप्चर्ड बट 5 और 6 आर स्टिल ऑन द लूज। अक्सर तो पकड़ लिए गए हैं, मार दिए गए, लेकिन 5-6 अभी भी फरार मफरूर हैं, अभी भी वो कहीं भी कुछ भी अपना हमला कर सकते हैं। CNN रिपोर्ट्स दैट नो वन वाज इंजर्ड इन द सीन एंड द ब्रीडर विल नॉट बी अरेस्टेड, पेनलाइज्ड और फाइंड फॉर द मिसहैप। और CNN ने बताया है कि CNN भी एक न्यूज़ चैनल है, ने बताया कि जिस जो ब्रीडर था उसको ना अरेस्ट किया गया, ना पेनलाइज किया गया, ना फाइन किया गया, जो कि होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है बात करने का अंदाज़ा से इनका, जिसके ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि ऐसा होना चाहिए था। लिखा नहीं है लेकिन बात से अंदाज़ा हो रहा है। फॉर द मिसहैप यानी जो हादसा हुआ। रिपोर्ट नंबर 3 देखते हैं। 160 deadly cobras escaped in China। More than 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said। आसान सी बात है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि 160 कोबरा एस्केप हो गए। Some of the deadly cobras ended up in people's toilets, kitchens and roads in southwestern China। कुछ जो है उनमें से लोगों के टॉयलेट किचन्स में, अब जिसमें उन्होंने देखें कुछ का जिक्र कर दिया, सम ऑफ द डेडली cobras, तो थोड़ी सी उन्होंने माइल्ड की है खबर, उतनी हॉरर वाली खबर नहीं है। According to a country official named Mr. Yan, no one had been injured and the breeder and a team of snake professionals have since rounded up all but 5 or 6 of the snakes in the village Shijiao। अभी देखें, ऑल बट 5 और 6 की बात हो रही है। तो इन्होंने तकरीबन सारे ही पकड़ लिए हैं, जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने सारे ही पकड़ लिए हैं, बस सिवाय 4-5 रह गए। तो ये पॉजिटिवली इन्होंने रिपोर्ट की खबर। सिंस द स्नैक्स डिडंट डू मच हार्म और कॉस्ट द गवर्नमेंट मच मनी, चूँकि इन सांपों से कोई मसला नहीं हुआ ज़्यादा, हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं हुआ पैसों का, एंड दे कॉस्ट अ लॉट टू रेज, और उनको पालने में बहुत पैसा खर्च होता है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू गिव द ब्रीडर्स अ ब्रेक। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ब्रीडर्स को थोड़ा सा मौका दिया जाए। दे हैव नो फाइन एंड विल नॉट बी अरेस्टेड, उनको कोई फाइन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दे वर जस्ट ऑर्डर टू ट्रांसफर देम टू अ लीगल ब्रीडिंग लेबोरेटरी इन ग्वांगजी इन साउदर्न चाइना। तो ये बेहतर है कि अपने सांप आप वहाँ भेज दें, ये उनको कहा गया खाली, और कोई उसके उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई। हाउएवर फ्राइटेंड विलेजर्स माइट नॉट बी एज फॉरगिविंग एज द गवर्नमेंट। जो विलेजर्स हैं वो जो घबरा गए हैं, डर गए हैं, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि इतनी फॉरगिविंग, इतना उनको आसानी से गवर्नमेंट इजाज़त दे दे जाने की। Some of them suggest that government officials had to convene them in order to teach them how to avoid being bitten and how to treat a wound if bitten। तो कुछ लोगों ने बताया है कि गवर्नमेंट ने जो है वो उनको लोगों को सिखाया कि अगर इन केस के अगर आपको कोई सांप काट ले तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और पहले तो काटने से बचेंगे कैसे, और अगर काट लिया है तो उसके ज़ख्म को कैसे ठीक किया जाएगा। स्टे काम, पहले तो आप काम रहें, घबराएं नहीं, बिकॉज बूस्टिंग योर हार्ट रेट विल स्प्रेड द वैनम मोर रैपिडली। अगर आपको काटने के बाद घबरा गए तो दिल तेज़ से धड़केगा, उससे जहर और तेज़ी से फैलेगा। अप्लाई अ टॉर्निके, एक टॉर्निके यानी वो एक ऐसा आला या कोई ऐसा रस्सी या कोई ऐसा कपड़ा लपेट लें जिससे खून का बहाव रुक सके, आपका ज़्यादा तेज़ी से खून उस जगह से दिल की तरफ ना तेज़ी से बहे। गेट अ शॉट ऑफ एंटी वैनम एज सून एज पॉसिबल, और फिर जहर का तरियाक जो है उसका जल्द अज जल्द इंजेक्शन लगवा लें।
अच्छा जी, अब चौथी रिपोर्ट है, रिपोर्ट 4160 स्केप्ड कोबराज इंसाइट टेरर इन चाइना। ये भी कुछ नेगेटिव न्यूज़ लग रही है। 160 कोबराज ने जो है वो भड़का दिए जी, बहुत ही खौफ की फ़ज़ा कायम कर दी है। ठीक है जी। Like something out of a bad horror movie, some 160 cobras have escaped from an illegal breeding factory in Shijiao Township in the municipality of Chongqing in southwest China. तो एक खौफनाक हॉरर मूवी की तरह से ऐसा हुआ कि 160 सांप जो हैं वो निकल गए हैं इलीगल फैक्ट्री में से। ओके। Terrorizing residents who have spotted them in outdoor toilets on the streets and in kitchen. और बहुत ही वो दहशत फैला रहे हैं लोगों के अंदर, जो कि जिनको के मिलते हैं ऐसे सांप आउटडोर टॉयलेट्स में या स्ट्रीट्स पे या उनके बावर्ची खानों में। सिंस दे escaped earlier this month, most of them have either been caught or killed. चूँकि ये तो इस महीने के शुरू में निकल के भागे थे तो ज़्यादातर तो पकड़ लिए गए हैं, मार दिए गए हैं। बट देयर रिमेन अबाउट हाफ डजन स्नैक्स दैट आर अनअकाउंटेड फॉर। तकरीबन आधा दर्जन बाकी हैं। अब वो 6 भी बोल सकते थे, लेकिन दर्जन का लफ्ज़ लगा के उन्होंने इसकी क्वान्टिटी बढ़ाने के अंदाज में पेश की है। While the rising demand for cobra meat and traditional medicines made from the venom has decimated the snake population. अब ये बुराइयां आना शुरू हो गई चाइना के बारे में कि क्या मसाइल हैं चाइना में। तो चूँकि कोबरा के गोश्त की डिमांड बहुत ज़्यादा है और ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि बाकायदा अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं होती, वो लोग उमूमन अपने घरों में या ख़ुद से बनाते हैं। तो ऐसी दवाएं जो कि सांपों के जहरों से बनाई जाती हैं, हैज़ डेसिमेटेड द स्नेक पॉपुलेशन। उसने सांपों की जो तादाद है या उनकी जो आबादी है उसको बहुत बुरी तरह मुतासर की है, तबाह की है। इन चाइना इलीगल ब्रीडिंग ऑफ दीज डेडली सर्पेंट्स इज़ अ लुक्रेटिव सोर्स ऑफ इनकम। और चाइना के अंदर चूँकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये जो डेडली सर्पेंट्स हैं यानी जो रेंगने वाले ख़तरनाक मोहलिक कीड़े हैं या जानवर हैं, इनको पालना एक बहुत ही सूदमंद कारोबार है पैसों के हिसाब से देखा जाए तो। टेम्पटिंग मैनी टू कैरी ऑन इलिसिट ऑपरेशंस। अब बहुत सौ को ये मजबूर करता है कि वो ये गैर कानूनी कारोबार करें क्योंकि उससे पैसे बहुत हैं। लार्ज डोजेज ऑफ एंटी वेनम हैव बीन सेंट टू द टाउनशिप। बहुत एंटी वेनम भेजने पड़े टाउनशिप की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांप निकल गए थे तो बहुत सारे एंटी वेनम की डोजेज़ भेजी गई हैं। बट दैट डज़ लिटिल टू अले द फियर ऑफ द विलेजर्स। लेकिन इसमें ऐसा ये डोजेज़ भेजने के बावजूद भी जो विलेजर्स हैं उनका जो खौफ है उसको कम करने में, उनको पुरसुकून करने में इसने कोई ज़्यादा ख़ास किरदार अदा नहीं किया। विच इज़ नॉट लाइकली टू अबेट अंटिल द वेरी लास्ट कोबरा इज़ आइदर कैप्चर्ड और किल्ड। जो उस वक्त तक इनका खौफ कम नहीं होगा, अबेट मतलब कम होना, जब तक कि आखिरी कोबरा भी पकड़ ना लिया जाए या मार ना दिया है। एंड हेयर इज़ अ लवली थाट। और कितनी मज़े की जहन में आपको मेरे जहन बड़ी अच्छी सी ख्याल आया, कितना ज़बरदस्त ख्याल आया मेरे जहन में। सोच के आपको बड़ा इन्जॉय करेंगे आप। वट इफ़ सम ऑफ दी स्नैक्स हैड बेबीज़। अच्छा, ये इन्होंने जो है वो तंज़ किया कि कितना मज़े का ख्याल है कि अगर ये जो सांप थे इनके में से किसी के बच्चे हो गए तो फिर क्या होगा। सारे पकड़ भी लिए गए, लेकिन ये तो नहीं पता कि किसी ने बच्चे दिए तो बच्चे फिर भी पीछे रह जाएंगे और फिर वो लोगों को तंग करेंगे। असल में कोबराज के साथ मसला ये है कि कोबरा बहुत ज़्यादा डेडली स्नैक है। स्लीप वेल डियर रीडर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो भाई आप लोग ज़रा खुशी से अच्छा सा सोइएगा, हैं बहुत इत्मीनान से सोइएगा। मतलब ये भी एक तंज़ीह जुमला है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे ये हुआ था वहाँ पे के लोगों को तो खौफ ज़्यादा हुए होंगे और सोने में भी मसला हो रहा होगा उनको। अच्छा जी, सो नाउ यू हैव रेड अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ द सेम स्टोरी। आपने एक ही कहानी के कुछ मुख्तलिफ तरीके से बयान सुन लिए, बट आर दे डिफरेंट इन सम वेज़। क्या वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं कुछ अंदाज से। यू विल बी एबल टू कंपेयर द रिपोर्ट्स व्हेन यू टैकल द क्वेश्चंस लेटर ऑन। अब आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको जब आप करेंगे तो आप उनमें जो डिफरेंस हैं उनके बारे में सवाल आएंगे, तो उसमें हम उनको हैंडल तब कर लेंगे कि कितने डिफरेंसेस थे या नहीं थे। ऑन सम डेज नथिंग मच हैपन्स। कुछ दिन ऐसे होते हैं उसमें कुछ खास नहीं होता, बट न्यूज़ एजेंसीज विल स्टिल ट्राई टू मेक अ स्टोरी आउट ऑफ अ माइनर इंसिडेंट। लेकिन न्यूज़ एजेंसीज कोशिश करती हैं कि छोटी छोटी बात भी हो तो उस पर कोई ख़बर बना लें ताकि उनका अखबार तो बिकता रहे या उनकी वेबसाइट पे क्लिक्स तो होते रहें।
Very recently, a Cambridge scientist programmed a computer with 300 million facts about people, places, businesses, and events to try and discover which day since 1900 was the most boring. एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने जो है प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर तकरीबन 300 मिलियन फैक्ट्स डाले हैं जगहों के बारे में, लोगों के बारे में, कारोबारों के बारे में, इवेंट्स के बारे में 1900 से लेके आज तक में, कि देखें कि कौन से दिन में सबसे कम इवेंट हुए. ऑन इन अदर वर्ड्स द कंप्यूटर वुड फाइंड आउट ऑन विच डे इन हिस्ट्री नथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस टुक प्लेस. कंप्यूटर तलाश करेगा कि कौन कौन से दिन ऐसे थे जिनमें कि कुछ खास अहम काम नहीं हुए. इट केम अप विद द आंसर 12 अप्रैल 1954. उसने जवाब दिया कि 1954 12 अप्रैल को कुछ खास नहीं हुआ. नो नोटेबल पीपल वर बॉर्न ऑन दैट डे. कोई खास लोग पैदा नहीं हुए. नो मेजर कैटास्ट्रफीज अकर्ड. नो डिग्निटरीज डेड. कोई ख़ास बड़े तबाहकारियाँ नहीं हुई. कोई बड़े मोअज़्ज़ज़, कोई अहम शख्सियत का इंतकाल नहीं हुआ. द आयरनी इज़ दिस. और इसमें आयरनी ये है, आयरनी क्या है कि एक ऐसी बात जो कि एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ हो. अच्छा, दो तरह की आयरनी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और सिचुएशनल भी हो सकती है. वर्बल आयरनी तो ये होती है कि आपने किसी को कुछ ऐसी बात कही, जैसे कि एक वेटर था, उसने आपके ऊपर सालन गिरा दिया, आपने कहा गुड जॉब, तो कहा आपने गुड जॉब है लेकिन मतलब आपका कुछ और है, तो ये भी एक आयरनी है, वर्बल आयरनी है. लेकिन सिचुएशनल आयरनी होती है कि जो एक्सपेक्टेशंस के उलट हो जाए, जैसे कि फायर स्टेशन में आग लग जाए, पुलिस स्टेशन के अंदर चोरी हो जाए, ठीक है, या यूँ कह लें कि द बॉय लेफ्ट टू डॉज द वाटर बैलून ओनली टू फॉल इन द पूल, तो ये भी आयरनी होगी. ठीक है, तो आयरनी क्या है इस सिचुएशन में? सिंस नथिंग हैपेंड ऑन दैट डे इट हैज़ इट बिकम सिग्निफिकेंट एज अ रिजल्ट. उस दिन चूँकि कुछ नहीं हुआ, तो क्या यही होना उसके लिए, उस दिन को अहम बनाने के लिए काफ़ी नहीं है कि वो कितना अहम दिन है कि उस दिन कुछ अहम नहीं हुआ. तो ये एक उन्होंने आखिर में बात की. अच्छा जी, अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं. स्नैक्स ऑन द लूज की ए जो कम्प्रिहेंशन है उसका कुछ, इसका सेक्शन 1 है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ कैन यू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू वर बॉर्न. आप कैसे मालूम कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट व्हाट हैपेंड ऑन द डे वी वर बॉर्न बाय सर्चिंग ऑन द इंटरनेट. विच सिंगर वॉज बॉर्न एंड विच सिंगर डाइड ऑन 16 सितंबर. बुक में मौजूद है, आराम से आप देख के बता सकते हैं. व्हाट इज़ वॉल स्ट्रीट, ये इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा. व्हाट हैपेंड देयर इन 1920, और ये मौजूद है वहाँ पे, आप देख लीजिएगा, मशहूर जगह है अमेरिका में. विच ट्रेजिक इवेंट अकर्ड ऑन 16 सितंबर ड्यूरिंग द ईयर्स लिस्टेड. जो 16 सितंबर को इन्होंने इवेंट्स जो लिखे हैं उनमें से जो ट्रेजिक थे, यानी जो तकलीफ दे या अफसोसनाक इवेंट्स थे, उनकी तफसील लिखी है, वो भी लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं है. वेयर प्रिसाइसली इज़ द विलेज ऑफ शिजियाओ. शिजियाओ किस जगह है? आप शिजियाओ लिख के इंटरनेट पर सर्च कर लें, आपको एग्जैक्टली लोकेशन की बात चल जाएगी. तो आप जवाब प्रॉपर्ली लिखिएगा, किसी भी सवाल का जवाब जो लिखें. शिजियाओ इज़ अ विलेज which is situated in the province of Banana, इस तरह के लिखिएगा. ठीक है. were the snake captured or killed. most of the snakes were captured or killed. क्या ख्याल है? तो most of them were captured and some of them were killed, और some of them were captured and most of them were killed. ये आपका अपना जवाब है. where were the snakes being kept. कहाँ रखे जा रहे थे जब पहले इन्होंने पाले थे, कहाँ पाले थे, why वहाँ क्यों पाले थे, एंड by whom, किसने पाले थे. तो ऑफ कोर्स वो जगह बेकार खाली पड़ी हुई थी, तो बहुत से लोग इलीगली जो काम करना चाहते हैं वो छुप छुपा के ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि कोई नहीं होता, खाली पड़ी होती हैं, वीरान होती हैं, बेआबाद होती हैं, और उनको अपने काम में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. जैसे कि मंशियात फरोश होते हैं, वो भी ऐसी किसी जगहों को जो खाली हों, बेआबाद हों, उनमें छुप के बैठ जाते हैं, वहाँ से अपना कारोबार चलाते हैं. तो इसी तरह से वो स्कूल की एक अबैंडन बिल्डिंग थी जहाँ कुछ नहीं था, खाली पड़ा था, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी एक छोटी सी फैसिलिटी बना ली क्योंकि वो फ्री में प्रॉफिट कमाना चाहते थे. अच्छा जी, अगर प्रॉपर्ली करते तो ज़ाहिर उनको गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उनको सब कुछ करना पड़ता है. ये बात भी चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अगर प्रॉपर्ली काम शुरू करते हैं, वहाँ इसलिए शुरू किया कि वहाँ पे कोई देखने वाला था नहीं उनको. अगर प्रॉपर्ली काम शुरू करते तो उस पर टैक्सेस पे करने पड़ते, ज़्यादा किराया देने पड़ता. ये बात भी मेंशन की जा सकती है. व्हाट इज़ अ टॉर्निके क्या होता है? मैंने बताया था, एक ऐसा आला होता है जो हाथ पाँव या किसी भी जगह जहाँ कि आपको खून रोकना हो तो वहाँ पे टाइट करके बांधने. ज़रूरी नहीं है कि बाकायदा कोई आला हो, आप कपड़े की मदद से भी ये काम ले सकते हैं. हाउ माइट इट प्रूव टू बी हेल्पफुल इन केस ऑफ स्नेक बाइट. अगर आप सांप ने किसी जगह काट लिया है, इफ अ स्नेक हैज़ बिटन फॉर एग्जांपल ऑन द फिंगर, देन अप्लाइंग द टॉनिकी just above the wound will stop the flow of the blood from that wound to the heart.
and if the poison reaches the heart, it will spread in the whole body and the person would die. So the tourniquet would stop the flow of the poison to the heart, या बल्कि यूँ कह लेंगे will slow the spread of the poison, क्योंकि बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधते कि बिल्कुल ही वो खून का बहाव बिल्कुल ही बंद हो जाए, वरना वो इससे डेड हो जाएगा जिस जगह पे काटा है। तो बहुत हल्का हल्का जाने देते हैं खून को, और खैर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। हु इज़ मिस्टर यैन एंड हाउ डज ही कम इनटू द रिपोर्ट? मिस्टर यैन कहाँ से आ गए, कौन थे जी मिस्टर यैन? एक कंट्री ऑफिशियल थे मिस्टर यैन, उन्होंने बताया। तो वो रिपोर्ट में क्यों आ गए? क्योंकि जब भी आप कहीं से कंफर्म्ड न्यूज़ लेने जाते हैं तो फिर आप ऑफिशियल्स से बात करते हैं, खासतौर पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, इसलिए रिपोर्ट में उनका नाम आया। दीज क्वेश्चंस आर मोर डिफिकल्ट, डिस्कस देम फर्स्ट। विच रिपोर्ट इन योर व्यू इज़ द बेस्ट, से वाई? आपके ख्याल से सबसे अच्छी रिपोर्ट कौन सी है, तो बताएं। ज़ाहिर है उनमें से उस रिपोर्ट को हम सेलेक्ट करेंगे जो गैर जानिबदार थी, हालात भी सही सही बताती है और बहुत ज़्यादा बिटर भी नहीं हुए वो उस लोगों के बारे में, इलाके के बारे में। why do you think the breeder was given a break? What does this mean? आपके ख्याल से ब्रीडर को क्यों छोड़ा गया? हो सकता है आप अपने जवाब में ये लिख सकते हैं, हो सकता है ब्रीडर ने कहा तो जा रहा है कि इसलिए छोड़ा गया कि सांप पालना बड़ा मुश्किल काम है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी होता है, उसके जहर से फिर तरियाक बनते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको इतना सख्ती से नहीं लिया। आप ये भी कह सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि उसने जो है पैसे खिलाए हों और ब्राइब के थ्रू जो है वो अपने आप को रिलीज़ करवा दिया हो। अब गिविंग अ ब्रेक का मतलब क्या होता है ये अलग से बता देंगे हम, कि गिविंग अ ब्रेक मीन्स टू लेट समवन गो विदाउट पनिशिंग देम, गिविंग देम अ चांस इवन दो देयर वाज अ पनिशमेंट पॉसिबल ऑफ दिस क्राइम। पॉसिबल तो था कि इस क्राइम की या इस ऑफेंस की जो है पनिशमेंट होती, लेकिन इनको जाने दिया गया, तो उसको कहेंगे गिविंग अ ब्रेक, गिविंग अ चांस। रीड द 4 न्यूज़ रिपोर्ट्स अगेन एंड आंसर द फॉलोइंग। वेयर वर द स्नैक्स फाउंड, ये तो खबर से बता देंगे आप पढ़ के। विच रिपोर्ट गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट टू डू इफ बिटन बाय द स्नैक्स, कौन सी रिपोर्ट में मौजूद है? ज़ाहिर है लिखा हुआ है, रिपोर्ट 3 में मौजूद है। व्हाट डू यू थिंक इज़ मेंट बाय हाउएवर फ्राइटेंड विलेजर्स माइट नॉट बी फॉर गिविंग एज ए गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है? मैंने वहाँ बताया भी रिपोर्ट 3 में जो लिखा हुआ है कि जो विलेजर्स जो खौफजदा हैं वो इतना आसानी से नहीं छोड़ते अगर उनका बस चलता तो। इफ़ दे हैव बीन आस्क्ड what to do with the offenders, they would not have given them a break so easily। ठीक है जी, ये बात कहना चाह रहे हैं। In what ways are the heading of the 4 reports different? हेडिंग कैसे डिफरेंट है? मैंने तो हेडिंग पढ़ते पढ़ते भी आपको बताया कि किसी में ज़्यादा कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, उन अल्फाज को मेंशन करते हुए आप बता सकते हैं कि इस तरह से मुख्तलिफ है, और कुछ हेडिंग्स जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं और कुछ कम। what are the headings trying to tell the reader? Again, जैसे मैंने कहा कुछ headings, some of the headings are trying to lead the reader into thinking that there is a horror type of horrendous news is coming up in the details। अच्छा जी, और ज़ाहिर है हेडिंग्स जो हैं वो the headings capture the imagination of the reader so that the reader reads on the detailed news। और अगर आप देखें तो इंटरनेट पे तो ऐसे ही होता है ना, खाली एक लिंक होता है, फिर अगर वो लिंक में ही हेडिंग ऐसी हो कि जिसमें कि इंटरेस्टिंग बात हो तो फिर लोग आगे पढ़ते हैं। तो दे हैव ट्राइड टू मेक दी हेडिंग्स मोर इंटरेस्टिंग। ये सारी बातें यहाँ पे की जा सकती हैं। विच रिपोर्ट गिव्स अस अ गुड आइडिया अबाउट वाई खाई यंग डिसाइडेड टू ब्रीड द कोबरास, कौन सी रिपोर्ट में ज़्यादा तफसील मौजूद है, आप देख के बताइएगा। और व्हाट रीजंस कैन यू गिव, और आप उस रिपोर्ट में देख के क्या रीजंस दे सकते हैं, उसके अलावा भी आपके ख्याल में क्या रीजंस आपको समझ में आते हैं जो मैंने डिस्कस किए भी, इतने सारे आपके साथ बात हुई भी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये तो बच्चों वाले सवाल होते हैं तो देख के वैसे ही आप कर ही सकते हैं। ठीक है जी, सो हेयर एंड्स दी एक्सरसाइज द कॉम्प्रिहेंशन।